क्योंकि ये जो आपदा को लेकर के जागरूकता सबसे ज्यादा ग्रामीणों में ज्यादा हो सकता है। शहर में तो किसी न किसी तरह से हो सकता है, ग्रामीणों के लिए क्या है? देखिए, गांव में जाने के लिए हम एक फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज चलाते हैं, जिसमें हमारी एक टीम यहाँ से जाती है और एक बार में पूरा जिला कवर करती है। तो जहाँ जहाँ आपदा की संभावनाएं होती हैं, जैसे कि सपोज कहीं कोई केमिकल फैक्ट्री है, तो आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। अगर किसी इलाके से कोई नदी जा रही है, कोई नहर जा रही है, या कहीं कोई बांध बना हुआ है, कहीं कोई बैराज बना हुआ है, और हमको लगता है कि यहाँ अगर कोई दुर्घटना हो गई तो इसका पानी इन इलाकों में जा सकता है, तो वहाँ हम बाढ़ से संबंधित चीज़ें बताते हैं। और जैसे कि हमारे 18 ज़िले उत्तर प्रदेश के जो भूकंप क्षेत्र है, जो थोड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है, उसमें आते हैं, जोन 4 में। तो हमको लगता है कि यहाँ पे हम भूकंप से संबंधित उन लोगों को चीज़ें बताएं। कहीं खदानें हैं, सोनभद्र जिले में जाते हैं तो वहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ खदानें हैं, तो उससे संबंधित हम लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। तो ऐसा नहीं है, शहर और गांव दोनों ही हमारे अच्छे तरीके से कवर है। वो हरम्मा ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ एक गाँव में जहाँ पे PWD के तहत गिट्टी की पेराई होती है और बगल में बनवासी बस्ती है। काफी ये तरह क्या है? ये एक्चुअली आपदा के अंतर्गत नहीं आता है, ये प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। तो जो राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, आप उसके समक्ष, या जो हमारा जिला मुख्यालय, आप उसके बारे में, क्योंकि हमने, आपने देखा होगा ना, हमारे नाम में लिखा है कि डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो डिजास्टर होता है तो उसको हम उस पर रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी समझते हैं, तो उसी के तहत ये सारे क्रम जागरूकता के हम चलाते हैं। सर, बाढ़ को लेकर क्या तैयारी है? बाढ़ को लेकर हमारी पूरी तरह तैयारी है। हमने विशेष अभियान चलाकर अपने जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी हमने तैराकी की प्रतियोगिताएं कराई, तैराकी की उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी, और जो नाव के हमारे पास जितनी बोटें हैं उनको हमने सारे इक्विपमेंट्स को चेक करके तैयारी हालत में यहाँ तैयार रखा हुआ है। और हम जो IMD है, यानी मौसम विभाग है, और इसके अलावा जो और अन्य विभाग है, जैसे सिंचाई विभाग है, और आसपास के जो राज्य हैं उनके कंट्रोल रूम, और यहाँ तक कि नेपाल, उनके भी कंट्रोल रूम से हमारा संपर्क है, और हम उस पर नज़र बनाए रखते हैं। क्योंकि वाराणसी में जो बाढ़ आती है वो यहाँ की जो वर्षा है, या यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा यमुना, उनके पानी के अलावा नेपाल से जो पानी आता है और जो मध्य प्रदेश से पानी आता है, उस पर भी काफ़ी निर्भर रखते हैं। सर, कुल कितनी टीमें हैं और टीमों में कितने जवान हैं? जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, हमारे पास 18 टीमें हैं, और एक टीम में हमारे 47 जवान होते हैं, और एक टीम हमारा किसी भी आपदा पर रेस्पॉन्स करने के लिए पूर्णतः सक्षम है, किसी भी तरीके की आपदा हो। जी, वहाँ की जो तैयारियाँ हैं, उन तैयारियों को आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि आपदा के समय लोगों के मन में कोई भ्रम की और भय की स्थिति न रहे। और हम आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी तरीके की आपदा हो, चाहे वो बाढ़ से संबंधित आपदा है या कोई भूकंप की आपदा है, यहाँ पर मुख्यालय होने के नाते टीमें ज़्यादा मात्रा में रहती हैं, ज़्यादा कार्मिक रहते हैं, तो उनको किसी तरीके से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हम हर समय 24/7 अपनी सेवाएं देने के लिए मुस्तैद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य था। और जो हम साल भर जन जागरण करते रहते हैं, आपदाओं के बारे में जानकारी देते हैं, हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, क्योंकि लोग जागरूक होने के दो पक्ष हैं। हमारा मानना है कि कम्युनिटी इज़ द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, यानी जो समाज के लोग हैं, सबसे पहले वो ही किसी आपदा में कार्रवाई करते हैं। तो अगर उनको थोड़ी सी सामान्य जानकारी हो जाएगी तो वो कम से कम काफ़ी जानों को बचा सकेंगे, और हम जब जाएंगे वहाँ तो हमको सूचित कर पाएंगे। बाकी जो